my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think अब बस हाँ, और नहीं हो सकता मुझसे खाना। जिनू बस लास्ट बाइट। अब इससे ज्यादा नहीं। क्या बस इतना सा? और थोड़ा खा लो ना प्लीज। एक काम करो, ये बाउल उठाओ और ठूस दो मेरे मुंह में। बट जिनू ये जरूरी है तुम्हारे लिए। अरे जरूरी है तो क्या हुआ, पेट है, कोई गोदाम नहीं जिसमें तुम जितना चाहे उतना भरो। बट डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए और बेबी के लिए अच्छा है। हाँ तो डॉक्टर ने जो कहा तुम्हारे भेजे में उतरा नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम पिछले 1 घंटे से बस मुझे गाय भैंस की तरह चराए जा रहे और ज्यादा देर मैंने खाना खाया ना तो मेरा पेट फट के सारा खाना बाहर आ जाएगा। 1 मिनट, कहीं तुम्हारा ऐसा तो इरादा नहीं है ना कि खिला खिला के मुझे मार डालने का? शट अप जिन, कैसी बकवास बातें करते हो तुम, मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं और तुम निकलो मेरे रूम से। बच्चन निकलो। जिमी क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? जिमी ना पहले इस इंसान को मेरे रूम से बाहर निकालो। जिमी मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम निकलो यहाँ से। आयांग प्लीज बाहर जाइए। बट जिमी, आयांग आप जानते हो ना डॉक्टर ने कहा था कि जिनु प्रेगनेंसी में मुर्सी उसके चालू हो चुके हैं और अब ऐसा ही चलने वाला है, मैं उसे संभाल लूंगी, आप प्लीज बाहर जाइए ना प्लीज। हाँ ठीक है। जिन ये क्या है, इतना गुस्सा तुम्हारे और बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर मैं क्या करूं यार, ये इंसान मुझे इरिटेट करके गुस्सा दिलाता है। कब से बोल रहे हो नहीं खाना है फिर भी खिलाया जा रहा है। बिकॉज उन्हें आपकी फिक्र है, इसीलिए। फिक्र काय की फिक्र, ये सब वो अपने बच्चे के लिए करा है, मेरी कोई फिक्र विक्र नहीं है उसको। ठीक है बाबा समझ गई। पैसे जमीन कब मुझे डिस्चार्ज मिलेगा यार, मैं इस हॉस्पिटल में बोर हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। सच में यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कैद करके रखा है। डोंट वरी जिनु, अब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा बिकॉज आज ही हम घर जाने वाले हैं। क्या तू सच कह रही? हाँ बिल्कुल, मैंने डॉक्टर से बात की है और उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हारी घर पे टेक केयर करेंगे तो हमें डिस्चार्ज मिल सकता है, इसलिए मैंने पेपर साइन कर दिए और हम तुम्हें घर लेके जा रहे हैं। और तुम्हें पता है जिनु, हमने घर को बहुत अच्छे से क्लीन किया है और बेबी को फोटो से बहुत अच्छे से सजाया है। अब पे और मैं मिलकर तुम लोगों का ध्यान रखेंगे, तुम्हारा और बेबी का। तुम लोग मेरे साथ घर पे आने वाले हो? ऑफ कोर्स जिनु, तुम इस हालत में अकेले कैसे रह सकती हो? और वैसे भी एक बार हम तुम्हें खोते खोते बचे हैं, दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं घर पे। एक काम करो, तुम जिनु को लेके गाड़ी तक जाओ, मैं सामान समेट के सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। अच्छा ठीक है जिनु, चलो। 1 मिनट, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम जिनु को लेके हमारे घर जा रहे हैं। शायद मिस्टर जॉन जंग को आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो जंकुक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो जिनके साथ। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो वो अकेली कैसे रहेगी? और तुम्हें किसने कहा कि वो अकेली रहेगी? अगर हम लोग उसके साथ नहीं जाएंगे तो वो उस घर में अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे अलावा उस घर में उसके पास कौन है? और तुम्हें किसने कहा कि मैं जिनको उस घर में वापस जाने दूंगा? वो मेरे साथ जा रही है, वो भी जॉन मेंशन। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जॉन मेंशन आऊंगी? इसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें। देखो नामचंद, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ, मुझे टच भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली। जिन, तुम उस घर में अकेली रहोगी, क्या तुम अपना ध्यान रख पाओगे? बचपन से लेके अब तक खुद का ध्यान खुद नहीं रखा है, तो आगे भी रख लूंगी मैं। बचपन से लेके आज तक तुम सिर्फ अकेली थी, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना था, बट अब तुम्हारे पास मेरा बच्चा भी है और एक बार मैंने रिस्क ले चुका हूँ और अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं। अगर फिर से तुमने मेरे बच्चों को हार्म किया तो अभी भी तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है, ना कि मेरी जरा भी फिक्र नहीं है ना तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता जन, और तुम्हें जो समझना है समझो।
चाहे तुम्हारी फिक्र समझो या बेबी की, बट मैं तुम्हें उस घर में नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ चल रही हो, मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं नहीं आऊंगी। और मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं चलती। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक। क्या है क्या है क्या है क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये क्या है, लगाना बंद करो और चुपचाप घर चलो। घर, वो भी तुम्हारे साथ। चलो जिमेना, हाँ चलो। हे हाय जिमेन, हाय पे। क्या हुआ पे? जिमेना चलो यहाँ से। चलो कुकी, ये तुम्हारी पे को क्या हुआ है? पता नहीं दी, क्या दौरे पड़ते रहते उसे। अब वैसे जिन नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? अरे वो जिनको तो डिस्चार्ज मिल गया, वो तो घर चली गई। क्या? बट हम तो उससे मिलने के लिए आए थे। तो कोई बात नहीं नदी, वैसे भी भाई उन्हें अपने ही घर लेके गए, तो आप चलिए। नहीं कुकी, मैं नहीं आ सकती। दी क्या हुआ? अब हम लोगों से अब भी नाराज हो? देखिए हमने सारे काम छोड़ दिए, आप चाहे तो पूछताछ कर सकती है बाहर। मैंने पूछताछ की है, जॉब ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम लोगों ने छोड़ दिया, बट मैं नहीं आ सकती। बट क्यों दी, प्लीज घर चलिए ना, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं घर आ जाऊं तो आर्यन भाई की तरह तुम दोनों भी खुशखबरी सुनाओ। और मैं फिर एक साथ ही अपने तीनों भाइयों के बच्चे देखने के लिए आऊंगी, कितना मजा आएगा ना। वैसे भी देखा जाए तो आर्यन भाई के बाद आप बड़ी हो, तो आपका बेबी आर्यन भाई के बेबी के बाद आना चाहिए। हमें आपका हक मार नहीं सकते कि क्या मेरा बेबी? आई थिंक आप अपने घर निकलना चाहिए। दी मैं मजाक कर रहा था, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड तुम मजाक कर रहे थे। वैसे भाई ने बताया कि आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। हाँ, क्योंकि मैं जॉब के साथ ऐसे ही नहीं रहना चाहती थी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर आप हमें बता दी तो हम ग्रैंड वेडिंग करते। चलो कोई बात नहीं। वैसे आप खुश है नदी? यस शुगी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और जॉब मेरा बहुत ध्यान रखता है, और रखना भी चाहिए। जीजा जी, अगर मेरी बहन की आंखों में एक भी आंसू आया ना, तब याद रखिए कि हमने सिर्फ लोगों को मारना छोड़ा है, गन चलानी तो हमें अभी भी आती है जीजा जी। अरे मैं आयुष से बहुत प्यार करता हूँ, उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। अरे तुम बताओ ना। हाँ चंको, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और जॉब मेरा बहुत ध्यान रखता है। ओके ओके दी, अब आप भी घर जाइए, हम भी घर निकलते हैं। चंको चले? यस भाई चलते हैं। दी अपना ध्यान रखिएगा और फोन करते रहेगा। तुम भी, और ताई से जरा कम झगड़ो। हाँ वो जिद्दी है, पर तुम भी कम नहीं हो, उसे समझो और अपने रिश्तों को जरा ठीक करने की कोशिश करो। ओके बाय बाय दी, अपना ध्यान रखना। ओके, और फोन करते रहना। हाँ बाबा, तुम भी बाय। चलो आयु, अब हम भी निकलते हैं घर के लिए। तुमने सही कहा। मिस्टर नामजोत, क्या कर रहे हैं आप? जिन दिख नहीं रहा है, गाड़ी चला रहा हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर बैलगाड़ी?
जिन, तुम प्रेग्नेंट हो और इसीलिए मैं थोड़ी आराम से गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ तो प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। जिन तुम बीमार भी हो, तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था। हाँ तो ऑपरेशन हुआ है तो क्या हुआ? तुम गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? अगर इतनी स्पीड से जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हमें घर जाने की भी जरूरत पड़ेगी। तब तक तो बेबी ही आ जाएगा और हमें वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस स्पीड से हम कभी घर भी पहुंच पाएंगे। ओ धीट इंसान, मेरा थोबड़ा मत देखो, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और घर चलो यार। नहीं, मैं स्पीड नहीं बढ़ाने वाला। मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम नहीं लेना चाहते ना, कोई बात नहीं। अब अपनी लाइफ के साथ मैं ही रिस्क लूंगी और इस गाड़ी से कूद जाऊंगी। जिन, क्या बकवास कर रही हो? बढ़ा रहा हूँ स्पीड, बैठे रहे यहाँ पे। ये हुई ना बात। गुड बॉय। अरे यार, तुम लोग तो पहले निकल चुके थे, फिर भी इतना लेट क्यों आए हो? ये तुम इस महान इंसान से ही पूछ लो कि हम इतना लेट क्यों आए हैं। क्या हुआ भाई, रास्ते में कोई परेशानी हो गई थी? गाड़ी खराब हो गई थी क्या? हाँ, नहीं जंकू, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा लेट हो गया था। अब जिन, ये बातें छोड़ो और तुम जाके आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1 मंथ तक प्रॉपर रेस्ट लेना है। हाँ वो सब तो ठीक है, बट मेरा रूम कौन सा है? मैं जिन, आपको इस पैसे का जो भी रूम अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। जिन, मेरे पास एक रूम है, वो बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद था, बट कोई बात नहीं, तुम उसमें रह लो। आते, तुम बताओ मुझे वो कौन सा रूम है, मैं जिन को वहां तक छोड़ के आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे टच भी मत करना, मैं खुद के पैरों से जा सकती हूँ। प्लीज यार, तुम मुझे खुद वहां तक पहुंचा दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही तुझे लेके जाती हूँ। उसके बाद ते जिनको उस रूम में लेके जाती है। पैसे जिन, ये रूम मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें कैसा लगा? हाँ अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। पैसे जिन, एक बात कहो यार, तुम जब से प्रेग्नेंट हो गई तेरे तो मजे ही है। मतलब नाम जो न्यांग सब तेरे आगे पीछे घूम रहे। इस मेंशन का कोई भी रूम चूज करने के लिए कहा है। वाह यार, तेरे तो मजे ही मजे है। अच्छा जी, तुझे लगता है मेरे मजे है? तो एक काम करना, तू भी हो जा प्रेग्नेंट। हाँ? मैं? हाँ? क्यों? तू नहीं हो सकती प्रेग्नेंट? वैसे आना बुरा भी नहीं है। क्या? अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो नामचुनियाम की तरह जंकुक भी मेरे आगे पीछे करने लगेगा। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है, मुझे जरा भी टाइम नहीं देता। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो वो हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमेगा, सिर्फ मेरा नाम देगा। मुझे इस बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिन, मैं चलती हूँ। हाँ? ऐसा क्या करूँ मैं जो जंकुक मेरे हमेशा करे बे? जिन्हों सही करे, प्रेगनेंसी बेस्ट आइडिया है, जिससे वो हमेशा मुझे चिपकता रहेगा। पर मुझे तो ग्रैंड वेडिंग भी करनी थी। कोई बात नहीं, पहले बच्चा कर लेते हैं, शादी बाद में होती रहेगी। हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़ के ऑफिस जा रहे हो? क्या हुआ? सांप सूंघने जैसे चुप क्यों हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? नहीं, मुझे लगता है वो ज्यादा बढ़ गया है। तुम अभी कहाँ हो तुम्हें पता है? Of course, अपनी हबी की बाहों में। हाँ? ये तो बोखला गया ना बाबा। बाद में किसी भी चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तुम जानती नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तुम अभी आग के साथ खेल रही हो। You know हबी, I love fire. मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझसा हंसी। लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी।
इतनी आसानी से नहीं। क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? हाँ? मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हे जॉन जंगकुक, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। चला गया। ओह गॉड, बुरा है। मुझे वॉशरूम तो जाना है। मेरा दिल। अरे शांत हो जा, निकल के बाहर आएगा क्या? क्या करूं बेबी, खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल था पर कर लिया, क्योंकि अगर इतनी आसानी से मैं तुम्हें मिल जाऊं तो तुम्हें मेरी कीमत रहेगी। सच कहो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के पीछे पागल हूँ, पर मैं तुम्हारी हर एक चीज के लिए क्रेजी हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। अब तुम्हारी बारी, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मुझे हासिल करने के लिए क्या क्या करोगी तुम। शुगा, रुकिए। अब कहाँ जा रहे? आप तो अभी भी ऑफिस से आए हो ना, फिर वापस कहाँ जा रहे हो? अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी। देखो, ये टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करना ना बंद करो। ये टिपिकल वाइफ क्या होता है? हाँ, मैं आपकी सच में वाइफ हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है कि आप इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो। वाइफ हक, सच में तुमने सही कहा। शादी हुई है हमारी तो तुम्हें तो पूछना बनता है ना। वैसे एक वाइफ का जैसे अपने हस्बैंड पे हक होता है, वैसे एक हस्बैंड का भी अपनी वाइफ पे पूरा हक बनता है। क्यों, है ना जी? अब मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा हक है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। देखिए, आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके सब कुछ कर लिया था। अब क्या बाकी रह गया है? क्या बोला बेबी? क्या भी बाकी क्या है? अरे बेरी जान, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। छोड़ी, मुझे सांस नहीं आ रही। सुखा, सच में मुझे सांस नहीं आ रही। शुभा, सांस नहीं आ रही। शुभा, तुमने मुझे, नहीं सच में मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैं आपको बोल रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको ढकेला और ये गलती से हुआ। सच में मैंने जानबूझ के नहीं किया। शट अप, तुमने जानबूझ के मुझे थप्पड़ मारा। नहीं शुभा, हाथ छोड़ो मेरा, दूर रहो मुझसे। शुभम, मेरी बात